नमस्कार। मुक्ति मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो में बताने जा रही हूँ किसी के ऊपर यदि भूत प्रेत लग जाए तो उसकी क्या पहचान हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में असामयिक परिवर्तन या बाहरी शक्ति के प्रभाव में आने पर लोग केवल यही समझते हैं कि उस पर कोई ऊपरी साया है, जबकि ये शक्तियाँ कई रूपों में इस सृष्टि में विद्यमान है और प्रत्येक शक्ति अपने लक्षणों के आधार पर प्रकट करती है, जैसे भूत योनि, प्रेत योनि, छलावा, पितृ, गंधर्व, जिन आदि। बहुत से लोगों ने मुझे निजी संदेश करके पूछा है। सबको एक एक करके बताना संभव नहीं, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। भूत प्रेत की पहचान क्या होती है। अक्सर लोगों के अंदर भूत प्रेत रम जाते हैं और वो व्यक्ति के जीवन को तबाह कर देते हैं। भूत डामर तंत्र में उनकी पहचान अघोर में जिस प्रकार से बताई गई है वह इस प्रकार है। भूत लगे व्यक्ति की पहचान। जब किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है तब वह बहुत ही ज्ञान वाली बातें करता है। उस व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि 10-10 आदमी अगर उसे संभालने की कोशिश करते हैं तब भी नहीं संभल पाता है। देवता पितृ लगे व्यक्ति की पहचान। जब लोगों के अंदर देवता लग जाते हैं तो वह व्यक्ति सदा पवित्र रहने की कोशिश करता है। उसे किसी से छू तक जाने में दिक्कत हो जाती है। वह बार बार नहाता है, पूजा करता है, आरती भजन में मन लगाता रहता है, भोजन भी कम हो जाता है, नींद भी नहीं आती है। खुशी होता है तो लोगों को वरदान देने लगता है, गुस्सा होता है तो चुपचाप हो जाता है। धूप बत्ती आदि जलाकर रखना और दीपक आदि जलाकर रखना उसकी आदत होती है। संस्कृत का उच्चारण बहुत अच्छी तरह से करता है, चाहे उसने कभी संस्कृत पढ़ी भी नहीं होती है। देवशत्रु लगना। देवशत्रु लगने पर व्यक्ति को पसीना बहुत आता है। वह देवताओं की पूजा पाठ में विरोध करता है। किसी भी धर्म की आलोचना करना और अपने द्वारा किए गए काम का बखान करना उसकी आदत होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को भूख बहुत अधिक लगती है। उसकी भूख कम नहीं होती है, चाहे उसे कितना ही खिला दिया जाए। देवगुरु शास्त्र धर्म परमात्मा में वह दोषी निकालता कर है। कसाई वाले काम करने के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत खुश होता है। गंधर्व लगना। जब व्यक्ति के अंदर गंधर्व लगते हैं तो उसके अंदर गाने बजाने की चाहत होती है। वह हंसी मजाक वाली बातें अचानक करने लगता है। सजने संवरने में उसकी रुचियां बढ़ जाती है। अक्सर इस प्रकार के लोग बहुत ही मोहक हंसी हंसते हैं और भोजन तथा रहन सहन में खुशबू को मान्यता देने लगते हैं। हल्की आवाज में बोलने लगते हैं। बोलने से अधिक इशारा करने की आदत हो जाती है। यक्ष लगना। यक्ष लगने पर व्यक्ति शरीर से कमजोर होने लगता है। लाल रंग की तारीफ अधिक करने लगता है, ध्यान देने लग जाता है, चाल में तेजी आ जाती है, बात करने में हकलाने लगता है इत्यादि बातें देखी जाती है। गृह पितृ लगने पर जब पितर दोष लगता है तो घर का बड़ा बड़ा या जिम्मेदार व्यक्ति एकदम शांत हो जाता है। उसका दिमाग भारी हो जाता है। उसे किसी जड़ी बूटी वाले या अन्य प्रकार के नशे की लत लग जाती है। इस प्रकार के व्यक्ति की एक पहचान और की जाती है कि जब भी कोई कपड़ा पहनेगा तो पहले बायां हिस्सा ही अपने शरीर में डालेगा। अक्सर इस प्रकार के व्यक्ति के भोजन का प्रभाव बदल जाता है। वह गुड़ या तिल अथवा नॉनवेज की तरफ अधिक ध्यान देने लगता है। अक्सर ऐसे लोगों को खीर खाने की भी आदत हो जाती है और खीर को बहुत ही पसंद करने लगते हैं। नाक दोष लगने पर लोग पेट के बल सोना शुरू कर देते हैं। अक्सर वह किसी भी चीज को खाते समय सूंघ कर खाना शुरू भी कर देता है। दूध पीने की आदत अधिक होती है। एकांत जगह में पड़े रहना, सोने में अधिक मन लगता है, आंख के पलक को झपकाने में देरी करता है, सांस के अंदर गर्मी अधिक बढ़ जाती है और बार बार जीभ से होठों को चाटने लगता है, होठ अधिक फटने लगते हैं। राक्षस लगने पर भी व्यक्ति को नॉनवेज खाने की अधिक इच्छा होती है। उसे नॉनवेज खाने के पहले मदिरा की भी जरूरत पड़ती है। अक्सर इस प्रकार के लोग जानवर का खून भी पी सकते हैं। जितना अधिक किसी भी काम को रोकने की कोशिश की जाती है उतना ही अधिक वह गुस्सा होकर काम को करने की कोशिश करता है। अगर इस प्रकार के व्यक्ति को जंजीर से भी बांध दिया जाए तो वह जंजीरों को तोड़ने की कोशिश करता है। अपने शरीर को लूहलुहान करने में उसे जरा भी देर नहीं लगती। वह निर्लज हो जाता है। उसे ध्यान नहीं रहता कि वह अपने को माता बहन या किस प्रकार की स्त्री के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अक्सर इस प्रकार के लोग अचानक वार करते हैं और अपने कपड़े तक फाड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। आंखें जरा सी देर में लाल हो जाती है अथवा हमेशा आंखें लाल ही रहती है।
हूँ की आवाज़ निकालता रहता है। पिशाच लगने पर व्यक्ति नंगा हो जाता है, अपने मल को लोगों पर फेंकने चालू कर देता है। उस मल को खाते तक देखा गया है। वह अधिकतर एकांत में रहना पसंद करता है। शरीर से बहुत ही बुरी दुर्गंध आने लगती है। स्वभाव में काफ़ी चंचलता आ जाती है। एकांत में घूमने में उसे अच्छा लगता है। अक्सर इस प्रकार के लोग घर से भाग जाते हैं और बियावान स्थानों में पड़े रहते हैं। वे लोग अपने साथ पता नहीं कितने कपड़े लाद कर चलते हैं। सोने का, रहने का स्थान कोई पता नहीं होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को भी भूख बहुत लगती है, खाने से भी कभी मना नहीं करता है। सती लगने वाला व्यक्ति अक्सर स्त्री जातक ही होता है। उसे श्रृंगार करने में बहुत आनंद आता है। भूत प्रेत आदि से ग्रसित व्यक्ति की पहचान कैसे करेंगे? ऐसे व्यक्ति के शरीर या कपड़ों से गंध आती है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव में चिड़चिड़ा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की आंखें लाल रहती है एवं चेहरा भी लाल रहता है। ऐसे व्यक्ति सिर दर्द एवं पेट दर्द की शिकायत अक्सर ही करता है। ऐसा व्यक्ति झुककर या पैर घसीटकर चलता है। कंधों में भारीपन महसूस करता है। कभी कभी पैरों में दर्द की शिकायत करता है। बुरे स्वप्न उसका पीछा नहीं छोड़ते। सर हमेशा भारी रहता है और लगता है जैसे सर पर बोझ हो। पसीना अधिक आता है। पसीने में गंध बहुत तीव्र हो जाती है। अक्सर व्यक्ति खुद से बातें करने लगता है या बिल्कुल ही गुमसुम सा हो जाता है। लगता है जैसे दूसरे की बातें उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। कभी कभी किसी किसी को शरीर में सुइयां चुभने का महसूस होता है या लगता है जैसे कोई मांस नोच रहा हो। शरीर सूखता जाता है और व्यक्ति कमजोर होता जाता है। या तो व्यक्ति बहुत खाता है या बिल्कुल ही उसकी भूख समाप्त हो जाती है। बहुत खाने पर भी स्वास्थ्य गिरता ही जाता है। किसी किसी को एक न एक रोग अथवा बीमारी लगता ही रहता है। एक का इलाज करवाओ तो दूसरा शुरू हो जाता है। शरीर का अनायास दाग, झाइयाँ पड़ती है या जले के निशान उभर आते हैं। कोई कोई आवेश आने पर झूमने लगता है या बिल्कुल ही गुमसुम हो जाता है। इनमें से कुछ आवेश पर खुद को देवी देवता भी बताते हैं ताकि उन्हें हटाने के प्रयास ना हो और लोग देवी देवता मानकर पूजा देने लगे, जिससे उनकी शक्ति बढ़े और वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। किसी किसी को प्रेत प्रकोप पर गंभीर बीमारी हो जाती है जो चिकित्सक की पकड़ में नहीं आता, किंतु व्यक्ति बीमार होता है। कभी कभी बीमारी तब तक छिपी रहती है जब तक कि वह लाइलाज न हो जाए। ग्रस्त व्यक्ति पूजा पाठ, देवी देवता से दूर भागता है। उसे पूजन अथवा मंत्र ध्वनि से चिढ़ होती है। स्वभाव में अचानक परिवर्तन आते हैं जिनके कारण तक समझ नहीं आते। अक्सर व्यक्ति चिड़चिड़ा और उग्र होता है। जिस घर या परिवार में भूत प्रेतों का साया होता है वहाँ शांति का वातावरण नहीं होता। घर में कोई ना कोई सदस्य सदैव किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहता है। अकेले रहने पर घर में डर लगता है। बार बार ऐसा लगता है कि घर के ही किसी सदस्य ने आवाज़ देकर पुकारा है, जबकि वह सदस्य घर पर होता ही नहीं। इसे छलावा कहते हैं। मैं अपने आने वाली वीडियोस में और भी कुछ जानकारी दूंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।